अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना माकिसीना फ़ीहि अबदा व युनज़िरल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्म वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द डिवाइन मिरेकल। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद वजीउद्दीन और हम एक सीरीज़ ऑफ सूराज़ लेके चल रहे हैं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम का जो ख़ास मकसद है वो ये है कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब के साथ जो हम हो जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब के साथ हम जुड़ जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब को समझने के लिए हमने कुछ सूरज़ को सेलेक्ट किया है और उन सूरज़ के ज़रिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ एक तज़किया की सूरत में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को बेहतर अंदाज से समझने की सूरत में हम एक कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस तौफ़ीक़ को अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब को बेहतर अंदाज से बयान कर सकें और लोगों को तक पहुँचा सकें और ख़ुद भी इसको समझ सकें। आज जो हमारा जो उसका सूरा का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सूरतुल कहफ़। और जैसे कि आप लोग वाकिफ़ हैं कि सूरतुल कहफ़ एक बहुत टॉक्ड अबाउट सूरा है कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफ़ी स्टोरीज़ बयान की हैं और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें एक कुछ सीखने के लिए सबक दिए हैं। और हमें ये भी पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरा की फ़जीलत ख़ास दज्जाल के फ़ितने के हिसाब से रखी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सूरा में किस्से बयान किए हैं उसमें दज्जाल के जो आने का फ़ितना है उसके हिसाब से हमें एक निजात का ज़रिया बना के रखा है और हमारे लिए एक हिफाजत का ज़रिया बना के रखा है, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अहादीस में बयान किया। हम दज्जाल के फ़ितने के ऊपर तो ज़्यादा लाइट नहीं डालेंगे बिकॉज़ हमारे पास सूरा की इन इटसेल्फ जो आयात हैं उनके ऊपर बात करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। सो हमारी कोशिश ये होगी कि हम बीच में दज्जाल के फ़ितने और इसके साथ जो रिलेशन है इस सूरतुल कहफ़ का कि क्या वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ़ पढ़ने के लिए कहा और इस सूरतुल कहफ़ पढ़ने से हमें जो है एक दज्जाल के फ़ितने से निजात का ज़रिया बनने के लिए हमें एक जो है खुशखबरी अता की। हम इससे पहले कि सूरतुल कहफ़ शुरू करें, हम सूरतुल कहफ़ के बारे में पहले जानते चलें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें चार हमारे लिए ऐसी स्टोरीज़ और ऐसे किस्से बयान किए हैं जो हमारे लिए सीखने के लिए ना सिर्फ दज्जाल के फ़ितने से बल्कि काफ़ी ऐसी चीज़ों के बारे में हमें सीखने के लिए सबक हासिल होता है उनसे। और इसीलिए हम इस सूरा को काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारा जो सिलसिला है इस प्रोग्राम का सूरतुल कहफ़ का एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसमें हम सूरतुल कहफ़ का एक बैकग्राउंड एस्पेक्ट समझेंगे और हम इसमें इसकी फ़जीलत समझेंगे। हम इसके हिसाब से एक जो कनेक्शन है दज्जाल के फ़ितने से, क्या ताल्लुक़ है इसका दज्जाल के फ़ितने के साथ, दज्जाल कौन है। जैसे कि मैं आपको सिर्फ सरसरी तौर पर बताता चलूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़रमाया कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद कोई ऐसा नबी नहीं आया, कोई ऐसा रसूल नहीं आया जिसने अपनी नेशन को, अपनी कौम को दज्जाल के फ़ितने से ना डराया हो। और ये दज्जाल का फ़ितना मुसलमान उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा फ़ितना होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत में फ़रमाते हैं कि मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊंगा जो मुझसे पहले किसी नबी ने नहीं बताई, और वो ये है कि वो दज्जाल की एक आँख होगी, ना वो बिल्कुल बाहर होगी ना बिल्कुल अंदर की तरफ होगी, और उसकी जो पेशानी है उसके ऊपर काफिर लिखा होगा, काफारा, काफिर लिखा होगा। और यही दज्जाल का फ़ितना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर बहुत भारी होगा और बड़ी मुश्किल इम्तिहान से वो उम्मत गुजरेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वजह है कि इस सूरा को हमें पढ़ने के लिए कहा और इसकी फ़जीलत के बारे में बयान किया। दज्जाल काफ़ी फ़ितनों के साथ आएगा,
वो लोगों को ख़जाने माल और प्रॉस्पेरिटी के ज़रिए लोगों को अपने फितने में मुलव्वस करेगा। वो खुदा होने का दावा करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको वक्ती तौर पर ऐसी कुदरत अता करेंगे कि वो लोगों को अपनी ज़ाहरी तौर पर करामात दिखा के अपने ऊपर ईमान लाने के लिए मजबूर करेगा और लोगों को इस तरह की निशानियाँ दिखाएगा जिसकी वजह से लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो मोमिनीन होंगे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब के साथ अपने आप को जोड़े रखेंगे, वो इस फितने से महफूज रहेंगे। उनके ऊपर सख्त इम्तिहान होगा, उनके ऊपर ऐसी बर्दाश्त का और सब्र का ऐसा इम्तिहान चलेगा कि उनको अपनी भूख, अपनी माली, अपनी ज़िंदगी, अपनी ईमान की, अपने इल्म की, इन सब की इम्तिहान के तौर पे गुज़रना पड़ेगा। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, हम जैसे दज्जाल के फितने के ऊपर सरसरी तौर पर जिक्र कर रहे हैं, शुरू करने से पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू कि क्या सूरतुल कहफ में क्या सबक पाए जाते हैं, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको आउटलाइन किया हुआ है, किस तरह से इस सूरह के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरेंजमेंट की हुई है, वो पहले हम एक ओवरव्यू और एक ईगल आई व्यू हमें पता रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें क्या बात की हुई है और हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे सूरतुल कहफ की फ़जीलत के ऊपर, उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर कि क्या ऐसी वजह है कि हमने इस सूरह को चुना है आज अपनी इस डिवाइन मिरेकल के प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए, और ऐसी क्या वजह है कि इस सूरह की फ़जीलत काफ़ी अहादीस में ज़िक्र की गई है और ये दज्जाल की फितने से निजात का ज़रिया बनेगी। इसी लिहाज से हम इस सूरतुल कहफ के असबाब नज़ूल, कॉन्टेक्स्ट रेवलेशन और क्या वजह थी कि जो सूरतुल कहफ का नज़ूल हुआ, इसमें जो किस्से बयान किए गए हैं, क्या इम्तिहान था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आया और क्या वजह थी कि इस सूरतुल कहफ को नाज़िल करने की ज़रूरत पेश आई। इसी हिसाब से हम सरसरी तौर पर जो अहले किताब के अंदर जो किस्से हैं, जो सूरतुल कहफ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र किए हैं, उसको एक सरसरी तौर पर हम ज़िक्र करेंगे। हमारा मकसद उन अहले किताब की जो स्टोरीज़ है जो कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, इससे उसको बयान करने का मकसद सिर्फ़ ये होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो किस्सा नाजिल किया सूरतुल कहफ के अंदर, उसका जो वजूद था, उसकी जो किस्से थे, उसके बारे में जो गलत फहमियाँ थीं, वो अहले किताब के अंदर पाई जाती थीं और वही सवाल जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेके आए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने परेशान करने की कोशिश की थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से वही आती थी और इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों की वजाहत उनको दे दी, और लेकिन फिर भी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेके नहीं आए। तो हम एक ब्रीफ ओवरव्यू के साथ समझेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से सूरतुल कहफ का किस्सा बयान किया और वो अहले किताब में किस अंदाज़ में पाया जाता है और किस गलत फहमी में वो शिकार हो गए और किस तरह से उन्होंने इस स्टोरी को बदल दिया। हमें अहले किताब की जो नज़रिए से इसको ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आप अगर गूगल पे भी जाएंगे और आप यूथ ऑफ एफेसस के नाम से इसको अगर सर्च करेंगे तो आपको कई तरह की अजीब पेंटिंग्स मिलेंगी जो, और जिससे पता चलता है कि इनके बीच में जो असहाब कहफ थे वो नौजवान लड़के थे जिनके बारे में कई ईसाई किताबों में और यहूदियों के बीच में और कुफ़ार मक्का के बीच में एक गलत फहमी पाई जाती थी और उन्होंने इसको कई और ज़रिया शिर्क का बना लिया था और अल्लाह ताला ने जो निशानी क़यामत के दिन ज़िंदा करने की बनाई थी उससे कहीं दूर हट गए थे और उन्होंने कई डिफरेंट कल्चर्स में, कई डिफरेंट सोसाइटीज़ में इसको एक अलग अंदाज में बयान करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से गलत फहमी पैदा हो गई और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में आयत नाजिल की कि नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, कि हम जो है इस कहानी को, इस किस्से को सही तरीके से बयान करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर किसी किस्से को कौन बयान करने वाला है और उस किस्से को दुरुस्त करने वाला कौन है। इसी तरह से जो तीसरी चीज़ है, हम इसका कनेक्शन देखेंगे कि दज्जाल के साथ इसका क्या कनेक्शन है, क्या वजह है कि किस्से मेंशन हुए हैं सूरतुल कहफ में, उसका दज्जाल के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से हम जो अहले किताब के अंदर इसके बारे में गलत फहमी पाई जाती है और क्या बैकग्राउंड स्टोरी है जो उनकी किताबों में मिलती है, हम उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि सूरतुल कहफ का डिवीज़न किस तरह से है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुरू में कुरान की फ़जीलत और उसकी जो अफजलियत है और उसके अंदर जो हक़ है उसको पहले बयान करते हैं आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 8 तक, और इसीलिए इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर असहाब कहफ की स्टोरी जो उसका
का किस्सा है वो शुरू करते हैं, उसके बारे में बयान करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही सही तरीके से बयान करेंगे कि सही किस्सा क्या है असहाबे कहफ का। ये किस्सा जो है ये 9 से लेकर 26 आयत तक चलेगा और फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला खुतबे के अंदाज़ में स्टोरी से बाहर निकलकर उसी के रिलेशन में अल्लाह सुब्हानहू तआला तख्लीक के बारे में, अल्लाह ताला की अफजलियत के बारे में, इंसान की नाफरमानी के बारे में और एक लंबा खुतबा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इसमें बयान करेंगे वो जो है 27 से लेकर 31 तक अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला वापस से दूसरी स्टोरी की तरफ आ जाएंगे जो कि 2 बाग वालों के बारे में बयान की गई है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 लोगों को बाग अता किए और उन लोगों ने आपस में जो है किस तरह से तकब्बुर ज़ाहिर किया और दूसरे को नीचे दिखाया और इसका नतीजा क्या हुआ। ये किस्सा जो है वर्स नंबर 32 से लेकर वर्स नंबर 44 तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर एक खुतबा है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान और शयाती जो इब्लीस है उसकी तख्लीक के बारे में और इंसान की तख्लीक के बारे में और किस तरह से शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी की और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया और आखिरत की हकीकत के बारे में बयान करते हैं। ये जो खुतबा है ये 45 वर्स से लेकर 59 वर्स तक चलता है और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला 2 स्टोरीज़ बयान करते हैं। एक स्टोरी जो है मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की है जो वर्स नंबर 60 से लेकर वर्स नंबर 82 तक चलेगी और फिर एक और स्टोरी है जो ज़ुल्करनैन की है जो 83 से लेकर वर्स नंबर 101 तक चलेगी और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक खुतबा जो वर्स नंबर 102 से लेकर 110 तक चलता है इसको बयान करके सूरतुल कहफ ख़त्म हो जाती है। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि ताकि आपको पता रहे कि 4 स्टोरीज़ हैं, उनके बीच में शुरुआत जो है खुतबे से है और बीच में एक खुतबे से है। खुतबे से मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक जनरल बात करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला एक चीज़ की तरफ निशानदेही करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों को किताब की तरफ बुलाने के लिए कुछ बातें बयान करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से बेहतरीन समझाने वाला और उसको बयान करने वाला कौन हो सकता है। तो ये 4 स्टोरीज़ हैं जो हमने बयान की। एक जो असहाबे कहफ की हैं, जो यूथ ऑफ एफेसस हैं, जो वो नौजवान लड़के हैं जो अल्लाह ताला की राह में बाहर निकले और अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनको जो है 300 ईयर्स के तक सुलाया है और फिर उनको निशानी के तौर पे ज़िंदा किया है। इसी तरह से दूसरी स्टोरी है जो 2 बाग वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खिलत जन्नतैन के अल्फाज में बयान किया कि एक आदमी को 2 बाग दिए गए थे और दूसरे को नीचे दिखाता था और उसको तकब्बुर का ज़रिया बनाया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से उसके माल को बर्बाद कर दिया। हम इस किस्से के बाद तीसरी किस्सा जो है उसको सुनेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम है कि इल्म की फ़जीलत के बारे में कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाएं और इल्म सीखें, जिसकी बिना पर मूसा अलैहिस्सलाम ने लंबा सफ़र किया और अपनी एक डेडिकेशन और अपनी कमिटमेंट के बारे में इजहार किया। वो किस्सा क्या है हम उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला डिटेल समझेंगे। इस तरह से चौथा किस्सा जो है वो ज़ुल्करनैन के बारे में है और याजूज और माजूज के किस्से के बारे में है कि किस तरह से ज़ुल्करनैन ने वो दीवार खड़ी की जिसके बिना पर उन्होंने याजूज और माजूज को तबाही से रोका और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में जो आखिरत की बड़ी निशानियाँ हैं याजूज माजूज की उसको जो अहादीस में ज़िक्र किया है उसकी तरफ एक इशारा किया है। हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी फ़जीलत और सिग्निफिकेंस की कि अक्सर उलमा जो कसीर उलमा की तादाद है वो इस बात पर मुत्तफ़िक है कि ये सूरा मक्की है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत करने से पहले जो सूरह नाजिल हुई उनको मक्की कहा जाता है और वो क्योंकि कुफ़ार जो थे वो अल्लाह के नबी के पास आके सवाल करते, वो ईमान के बारे में, वो अकीदे के बारे में, वो तौहीद के बारे में, वो आखिरत के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सवाल करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बयान करते और कुरान की आयत नज़ूल होता। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द डिवाइन मिरेकल। मैं हूं वजीउद्दीन और हम आज जो डिस्कशन कर रहे हैं सूरतुल कहफ के ऊपर कर रहे हैं और हम ब्रेक में जाने से पहले सूरतुल कहफ की फ़जीलत और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे थे। हमारी नज़र में ख़जाने क्या हैं, मालदार चीज़ें क्या हैं और सहाबा के लिए क्या चीज़ मालदार थी, उनके लिए क्या चीज़ ख़जाने का ज़रिया थी, उनके लिए इल्म की अहमियत थी, उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस थी, उनकी जो तालीमात थी, कुरान की आयत थी, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग थी, उसको खोल खोल के समझना था, उसके का जो तलब था वो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था बनस्बत इसके कितना उन्होंने माल जमा किया है। आगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी ने जो हमें बयान किया कि एक रिवायत में आता है इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी फ़जीलत के बारे में, मन हफ़िज़ 10 आयातिन मिन अव्वल सूरतुल कहफ उसिमा मिन दज्जाल,
मिन अद-दज्जाल, कि जो हिफाजत कर ले शुरू की 10 आयत की, उनको याद कर ले और उनके ऊपर गौर फिक्र करके उनको अच्छी तरीके से समझ के उनकी हिफाजत करे, उनके ऊपर वॉच ओवर करे कि जो शुरू की 10 आयत हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दज्जाल से पनाह अता करेगा। कितनी बड़ी फ़जीलत है सूरतुल कहफ की कि अगर हम शुरू की 10 आयत को याद कर लें तो हमारे लिए दज्जाल के फितने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत करेंगे। और लेकिन सवाल ये है कि ये आयत क्यों और इनका क्या कनेक्शन है दज्जाल के साथ, क्या वजह है इसमें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या ज़िक्र किया है। शुरू की 10 आयत के अंदर वो अस्हाबे कहफ का किस्सा भी शामिल आता है, शुरू की कुछ आयत हैं, और इसी तरह से इसको हम आगे इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र करेंगे, इसके ऊपर हम गौर फ़िक्र करेंगे, इसको बयान करेंगे क्या वजह है। इसीलिए हम यहाँ पे जो सूरतुल कहफ का जो डिस्कशन है इसको हम ज़रा स्लो मैनर में, डिटेल मैनर में समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के कलाम को जितना ज़्यादा बयान करने की कोशिश की जाए वो कम है, उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जाए वो कम है, लेकिन हम जितना हमें टाइम है और जितनी हमारी इस्तिताअत है हम उसके हिसाब से इसको बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक और सही मुस्लिम की रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिन आखिरिल कहफ, कि इसी तरह से जिस तरह से शुरू की 10 आयत हैं इसी तरह से आखिरी 10 आयत जो सूरतुल कहफ की है, जो उन्हें याद कर लेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। इसीलिए उलमा कराम कहते हैं, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि शुरू की 10 आयत और आखिर की 10 आयत, इन दोनों को याद करने वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और मुझको तौफीक दे कि हम इसको अपने अमल में लेके आएँ। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, वमन अदरकहु मिनकुम, जो तुम में से दज्जाल को पाए, देखे कि दज्जाल आ गया है, फल यक़रा अलैहि फ़वातिह सूरतुल कहफ, तो उसको चाहिए कि दज्जाल के ऊपर वो सूरतुल कहफ की शुरू की जो फ़वातिह आयत हैं, जो शुरुआत की आयत हैं वो तिलावत करे तो उसकी निजात उससे होगी। इन्नहा जवारिकुम मिन फितनतिही, ये इसमें तुम्हारे लिए हिफाजत है दज्जाल के फितने से। और दज्जाल जिन फितनों को लेके आएगा उसकी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने अभी भी ज़ाहिर हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 4 फितनों के बारे में ज़िक्र किया है, स्टोरीज़ के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही की, वो उसमें जो माल का फितना है, इल्म का फितना है, इसी तरह से ईमान का फितना है, इसी तरह से जो ताकत और अथॉरिटी और पावर का फितना है। और अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो लोग इन्हीं फितनों के अंदर मुब्तला हैं। फितने की तारीफ़ मैं आपको बताता चलूँ, लोगवी अंदाज में फ़ितने को कहा जाता है कि सोने को आज़माना, उसको टेस्ट करना कि उसके अंदर असली सोना कितना है और पीतल कितना है, उसके अंदर कॉपर कितना है, उसके अंदर एलॉयज़ कितना है और उसके अंदर असल सोना कितना है। जो सोने को टेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसको अरबी ज़बान में फ़ितन कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला माशरे में, दुनिया में फ़ितने भेजता है ताकि ज़ाहिर हो जाए कि मोमिनीन में कौन है, मुनाफिकीन में कौन है, ईमान वालों में कौन है, कुफ़ार में कौन है। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों के सामने ही, अपने बंदों के सामने ही ज़ाहिर कर देता है ताकि उनको क़यामत के दिन कोई एक्सक्यूज़ ना रहे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें बयान किया है सूरतुल कहफ के अंदर किस्से, वो इंसान आज हमारे अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि लोग किस तरह से मटीरियलिज़म, कि ज़्यादा से ज़्यादा माल चाहने की ख्वाहिश, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि तुम्हें हलाकत में डाल दिया ज़्यादा से ज़्यादा माल को चाहने की और उस कसरत से एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत ने, यहाँ तक कि तुम अपनी कब्रों में जा पहुँचे। तुम जो है इतना ज़िंदगी के दौड़ भाग में लग गए कि मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए, मेरे पड़ोसी ने ये कर लिया है, मेरे दोस्त ने ये कर लिया है, मुझे ये करना चाहिए, कि तुम अपनी आखिरत को भूल गए। तुम ऐसे कंपटीशन में लग गए जिसका तुम्हें कोई फ़ायदा ही नहीं था। तुम माल कमाना था तुम्हारे अपने फ़ायदे और तुम्हारे अपनी खुशी के लिए, लेकिन तुमने सारी ज़िंदगी ऐसे मेहनत में गुजार दी कि मैं लोगों के सामने इज़्ज़त हासिल कर दूँ, ऐसी इज़्ज़त हासिल कर दूँ जो झूठी है, ताकि लोग मेरे आगे पीछे भागें, मैं लोगों से आगे हो जाऊँ, मैं लोगों से ज़्यादा माल कमा लूँ, लोगों के सामने मैं ज़्यादा ऊंचा हो जाऊँ, मेरी जो नाक है सबके सामने ऊंची हो जाए। इस कोशिश में तुम्हें सारी ज़िंदगी लगा दी, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ गई, तुम कब्र तक पहुँच गए और वहाँ तुम्हारा ना माल काम आया, ना तुम्हारी शोहरत काम आई, ना तुम्हारा नसब काम आया, ना तुम्हारे बीवी बच्चे काम आए, ना तुम्हारे वो फेसबुक के लाखों के हिसाब से तुम्हारे फॉलोअर्स काम आए, क्योंकि वो सब तुमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए नहीं किया और आखिरत की ज़िंदगी के लिए नहीं तुमने किया। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके फरमाते हैं, इन्ना
मन क़रा सूरतुल कहफ़ यौमल जुमअति अबदा लहू मिनन नूरि मा बैनल जुमअतैन, कि जिसने जुम्मे के दिन पूरी सूरतुल कहफ़ को पढ़ा। सूरतुल कहफ़ को पूरा पढ़ना जुम्मे के दिन सुन्नत है। याद करने की शुरू की 10 आयत हैं और आखिरी की 10 आयत हैं फितने से अपने आप को बचाने के लिए। और सूरह कहफ़ को पढ़ना, देख के पढ़ना, या इंसान को जिसको याद है वो पढ़ ले, ये सुन्नत है जुम्मे के दिन। जो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ़ को पढ़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक नूर का ज़रिया बनाएगा, हिदायत का ज़रिया बनाएगा, उसको रोशनी, रास्ता, सही रास्ता देखने का ज़रिया बनाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और मुझको सही अमल की तौफीक अदा करे। हमने जैसे बात की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ये जो सूरतुल कहफ़ है, ये जवार है, ये ऐसी हिफाजत है दज्जाल के फ़ितने के लिए, और दज्जाल जिन फ़ितनों को लेके आएगा। तो अरबी ज़बान में जवार जो बेसिकली कहा जाता है वो इजारा के लफ्ज़ से ही निकला है कि एक पार्टनर जो होता है वो दूसरे पार्टनर के साथ मान मिलाकर किसी बिज़नेस के साथ शरीक बन जाता है ताकि दोनों एक बड़ा बिज़नेस और एक बेहतर मुनाफा कमा सकें। इसी तरह से जार का जो अल्फाज है वो इस दुआ के अंदर भी आया है कि अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिफाजत अता करिए आग से। तो जार, जवार के जो अल्फाज हैं जो वो हिफाजत के मायने में आते हैं। इसी तरह से जार के मायने जो है वो पड़ोसी के अल्फाज में भी इस्तेमाल होते हैं। और ये सिर्फ वजाहत आपको जवार के अल्फाज में समझा रहे हैं आपको, कि आप ताकि समझें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि तुम्हारे लिए हिफाजत का ज़रिया है, वो अरबी ज़बान में कितनी गहराई रखता है। जार जो है अरबी ज़बान में आपके पड़ोसी को भी कहते हैं जो ज़रूरत के वक्त आपकी मदद करे। और तो जार का मतलब हम यहाँ समझ रहे थे कि हमारे लिए जो सूरतुल कहफ़ है ये हिफाजत का ज़रिया बनेगी, कि ऐसी हिफाजत जो हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखेगी। इसीलिए अब हम दूसरा समझते हैं कि असबाब नज़ूल, कि किस वजह से इस सूरा को नाजिल किया गया। और ये रिवायत इब्ने अब्बास ने नरेट की है, इसको इब्ने कसीर और बाकी जो है मुफस्सिरीन ने भी ज़िक्र किया है अपनी किताबों में। इसको काफ़ी मुफस्सिरीन ने हाईलाइट किया है कि किस वजह से सूरतुल कहफ़ के अंदर जो किस्से नाजिल किए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वो उसकी वजूहात क्या बनी। इसको बहुत लंबी रिवायत है, इसको मैं बीच बीच में से आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसकी रिवायत से गुजरना ज़रूरी है ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ में आए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कॉन्टेक्स्ट में ये सूरतुल कहफ़ नाजिल की गई। कि बासत कुरैश नदर बिन हारिस व उक़बत बिन अबी मुईत इला अहबार यहूद बिल मदीना थे, कि बयान करते हैं कि अहबार यहूद जो थे, अहबार का जो लफ्ज़ है वो इंक और उस स्क्विड के लिए इस्तेमाल होता है, जो लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। अहबार यहूद वो थे जो उलमा थे यहूद के, उनकी बारे में ज़िक्र किया गया कि जो कुरैश थे, जो उन्होंने नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन अबी मुईत को ऐसे यहूद के अहबार जो उलमा थे उनकी तरफ भेजा गया, जो उस किताबों को, अपनी यहूद और की किताबों को लिखते थे, अपनी तोरा को लिखते थे, उसके बारे में इल्म रखते थे। उनके पास गए और उनसे जाके कहा कि सवाल करो उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि सलूहुम अन मोहम्मद वसिफू लहू मा सिफ़तिही व अख़बिरहुम बिक़ौली फ़इन्नहुम अहलुल किताब, कि उनसे सवाल करो, उनकी सिफ़त बयान करो, उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछो और उनसे पूछो क्योंकि वो अहले किताब हैं, वो अम्बिया की सिफ़त के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आइएगा, इस किस्से को कंटिन्यू करेंगे जो रिवायत में आया है। प्लीज़ स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक में जाने से पहले हम सूरतुल कहफ़ के असबाब नज़ूल, यानी उसकी कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवेलेशन, या किस वजूहात की बिना से वो नाजिल हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उसके बारे में बयान कर रहे थे कि किस तरह से कुरैश वालों ने अहबार यहूद जो स्कॉलर्स थे, स्क्राइब्स लिखने वाले थे, उनकी किताबों को, तौरा का इल्म लिखने वाले थे, उसको जानने वाले थे, उनकी तरफ भेजा गया दो लोगों को और उनसे सवाल किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं। और क्योंकि वो अहले किताब जो थे वो अम्बिया के बारे में जानते थे, उसका इल्म रखते थे कि कौन नबी है, उसकी सिफ़त क्या है, उनकी किताबों में इसको बयान किया गया था। और उनसे इस बारे में सवाल करें कि जिन्हें कि क्या कि अम्बिया
के बारे में क्या चीज़ है, क्या इल्म दिया जाता है उनको, क्योंकि ये सब आपस में बात कर रहे थे और इसके ज़रिए वो जाके अल्लाह के नबी के सामने कुछ सवालात रखने वाले थे। तो बस वो गए मदीना की तरफ और उन्होंने अखबार की तरफ जो है जाके जो यहूद थे उनकी तरफ सवाल किया और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबसे पहले उन्होंने सवाल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात क्या है, ताकि वो देखे कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं या नहीं हैं। सुभान अल्लाह, जो कुरैश के कुफ़ार थे वो तक इस बारे में देख रहे थे कि यहूद के जो उलमा हैं उनसे पूछा जाए कि वाकई क्या ये अल्लाह के नबी हैं या नहीं हैं। तो जब उन्होंने इनसे पूछा तो उन्होंने उनको बाद में उसके बारे में बताई कि उनसे पहले कलाम किया कि तुम अहले तौरात में से हो, कि तुम्हारे पास जो ख़बर आई है अम्बिया के बारे में और उनके जो अहले जो किताब को जो अम्बिया भेजे गए, उनके पास जो किताबें भेजी गई वो तुम्हारे पास इल्म है। तो बस तुम जाओ और सवाल करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनसे सवाल करो कि जो 3 सवाल अल्लाह के नबी के सामने पूछना और उनको इस बारे में बयान करो कि हमें इस बात का हुक्म दिया गया है कि हम इस बारे में सवाल करें। अगर तुम्हें वो इस बारे में सवाल कर दें तो फ़हुआ नबी मुरसल, तो वो अल्लाह के सच्चे नबी होंगे। वह अगर नहीं जवाब देते तो वो है फ़र्रजुलुन मुतक़व्विलुन, तो फिर वो कोई अपनी बातें अपनी तरफ से बातें घड़ने वाला कोई एक शख्स होगा। तो उन्होंने इन्हीं अखबार को बोला कि जाके सवाल करो, ये 3 सवाल हैं जो तुम हम पूछ रहे हैं उनके बारे में पूछो और उसका इम्तिहान लो और उनके सामने जाके ये सवाल करना। फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने सवाल क्या किए कि उन्होंने बोला कि जने कि सलू अन फित्यत ज़हबू फ़िद्दहर, कि ऐसे नौजवान लोगों के बारे में सवाल करो जो अपने शहर को छोड़ के बाहर निकल गए और उनसे ये बात करो कि इनका क्या मामला था। अब इधर सवाल में उन्होंने कोई वजाहत नहीं की किसके बारे में पूछ रहे हैं और अल्लाह के नबी ने इसके बारे में उनको जब जवाब दिया तो फिर भी वो अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लेके नहीं आए कि वो कौन थे और उनके फ़इन्नहुम क़द कान लहुम हदीस अजबा, कि उनके बारे में बड़ी अजीब बात है जो लोगों ने बयान की हुई है और वो चीज़ है। और इसी के जवाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयत होती है अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफ़ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, और ये जो अजबा के अल्फाज थे कि एक अजीब बात है इन नौजवान लोगों के बारे में किस्सा चलता हुआ आ रहा है, क्या बात है इनके बारे में, क्या मामला है। उसके बारे में वसलूहु अन रजुल तवाफ़ बलगा मशारिक अल अर्द व मगारिबिहा, कि ऐसे शख्स के बारे में पूछो जो मशरिक़ से मगरिब की तरफ फिरता रहा। वो किसके बारे में पूछ रहे थे? वो ज़ुल्करनैन के बारे में पूछ रहे थे और ज़ुल्करनैन के बारे में कई ऐसी कहानियाँ थीं जो अहले किताब के अंदर चलती हुई आ रही थीं और कोई भी उसके बारे में मुत्तफ़िक नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ बयान भी कर दे तो बोलते नहीं, हमारे ये तो बात सही नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही उतरी और इस बात के बारे में कि अल्लाह ताला तो बेहतर बताएंगे कि इसके बारे में सवाल का जवाब देंगे कि जिस सवाल के बारे में तो पूछ रहे हो, जिस किस्से के बारे में पूछ रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि हकीकत क्या है और उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सूरतुल कहफ़ में उतार। फिर उसके बाद पूछा कि वसलूहु अन रूह, कि उनसे सवाल करो किसके बारे में? रूह के बारे में। ये 3 सवाल जो थे उन्होंने किए, अल्लाह के नबी के पास गए और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे सवाल किए और उन्होंने सवाल करने के बाद क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोला कि आप मुझे कल तक का वक्त दें, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह नहीं कहा, इंशाअल्लाह नहीं कहा। इसके बाइस जो रिवायत में आता है कि ये सवाल पूछने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वलम यस्तिस्ना फनसरफू अन्हु व मकसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कम अज़ कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह नहीं कहा और फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हो गए और फिर उसके बाद 15 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, रात भी गुजर गई और इसीलिए कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई वही नहीं आई। और फिर जो है लोगों ने ये बातें फैलाना शुरू कर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादना मोहम्मद गदन वल यौम 15, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे तो कल का वादा किया था और आज तो 15 दिन गुजर गए और लोगों में इस तरह की हलचल मच गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल का कहा था और अभी तक नहीं अभी तक जवाब नहीं आया और ला युखबिरना बिशैइन अम्मा सअलनाहु अन्हु, और वो इस तरह की बात फैलाना शुरू कर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सवाल किया था अभी तक जवाब नहीं आया, ये बताने की कोशिश में थे कि अल्लाह के नबी तो वाकई अल्लाह के नबी नहीं है। हत्ता अहज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का गम आ गया कि लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, अल्लाह के नबी से क्या कोई ऐसी की बात तो नहीं हुई कि अल्लाह के नबी के ऊपर वही नहीं आई कि। और इसी तरह से जो था फिर इसके बाद कुछ अरसा जब गुजरा तो
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आई, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सूरह अस्हाबुल कहफ में इस बात को बयान किया और इसी तरह से उस किस्से को बयान करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आयत उतरी वयसअलूनक अनिर रूह। पूरा किस्सा जो फितिया के बारे में था और ये जो रूह का सवाल था ये अलग था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कहफ में इसको जिक्र नहीं किया, इसको अलग सूरह में जिक्र किया कि ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। अल्लाह इनको बयान कर दीजिए कि ये अल्लाह ताला का अमर है, इसके बारे में तुम्हें नहीं इल्म दिया गया, लेकिन कलील थोड़ा सा इल्म दिया गया है। बाकी किस्सों को जो था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवील किया गया उस सूरतुल कहफ में, उन्होंने उसको जिक्र किया। यहाँ पे ये सवाल जैसे मैंने मेंशन किया कि एक बहुत ही वेग, बहुत ही एक अनक्लियर सा सवाल उन्होंने किया कि उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फंसाने की नीयत से उन्होंने किया कि ऐसे सवाल पूछो जिसकी वजह से कोई भी अगर वो जवाब देंगे तो हम उसका इनकार करने के लिए आसानी रहेंगे। ज़ुल्करनैन के बारे में जैसे मैंने आपको बयान किया कि कई किस्से किताबों में लिखे हुए थे, क्योंकि इस पर्सनालिटी के बारे में कोई भी मुत्तफिक राय मौजूद नहीं थी कि कौन थे। कुछ लोगों ने इनके बारे में कई ऐसी कहानियां बयान कर दी और इसी तरह से जो यूथ थे, जो असहाबे कहफ थे, इनकी जो ईसाई थे, इनकी जो कहानी थी, इसकी जो स्टोरी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से इनको नींद से उठाया, इसको वो कई अरसे तक जो है सेलिब्रेट करते आ रहे थे। लेकिन इसके बारे में, उनके बारे में कई इस तरह की कहानियां थी जो उन्होंने मिक्स कर ली थी। ये एक जो किस्सा था असहाबे कहफ का, ये न्यू टेस्टामेंट में मौजूद नहीं था, ये बेसिकली ना उनकी बाइबल में मौजूद है, लेकिन ये क्रिश्चियन रिकॉर्ड्स में मिलता है, क्योंकि ये वाक़या जो पेश आया, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो गार में सुला दिया नौजवान लोगों को और वो कम से कम 300 प्लस साल सोए रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको निशानी बनाया कि 300 साल के बाद उनको जगाया। ये किस्सा जो उठने का, जब वो उठे हैं 300 प्लस ईयर्स के बाद, जो कुरान में जिक्र है 309 का जिक्र है कि जब वो उठे हैं, तो ये वाक़या जो उठने का पेश आया है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 120 साल पहले पेश आया है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पेश आया है और ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद पेश आया, और ये अल्लाह के नबी और ईसा अलैहिस्सलाम का जो 600 साल का गैप है, उसमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 120 साल पहले ये वाक़या पेश आया है। लेकिन इस 120 साल में काफ़ी ऐसे किस्से थे जो इसमें दाखिल कर दिए गए। इसका जो डिटेल नॉलेज थी वो यहूदियों के पास इसलिए नहीं थी क्योंकि यहूदियों की किताबों में ये चीज़ पाई नहीं जाती थी, और इसीलिए, लेकिन फिर भी कुछ वेग नॉलेज उनको ज़रूर पाई जाती थी, इस लिहाज से कि वो किस्सा इतना मशहूर था, इतनी वाज़े तौर पे एक वाक़या पेश आया था जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा था। इसी बिना पे एक राइटर है, क्रिश्चियन राइटर है, उसने किताब लिखी कुरान एंड इट्स बिब्लिकल सबटेक्स्ट। ये दिस इज़ रिटन बाय गैब्रियल रेनल्ड्स। उसने बेसिकली इस नीयत से कुरान के ऊपर एतराज़ करते हुए लिखी थी कि कुरान ने जो है बाइबल से किस्से कॉपी किए हैं और बिल्कुल अलग तरीके से बयान किया है। वो ये समझने से बिल्कुल कासिर था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सही किस्से को बयान किया है, ना कि कुरान के किस्से को कॉपी करके उसको मेंशन करने की कोशिश की है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, कि हम आपको सही तौर पे हक जो किस्सा है वो बयान करेंगे। क्योंकि इन्होंने बाइबल में जो अमेंडमेंट्स कर ली थी, उसमें चेंजेस कर ली थी, किस्सों को क्या कर लिया था, और जो यहूदियों के पास जो किस्से पाए जाते, जैसे मैंने आपको बयान किए थे, ये बाइबल के अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन ये ईसाइयों के अंदर जो है बहुत मशहूर रिकॉर्ड्स में पाया जाता है। तो वो ये इल्ज़ाम लगाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उन रिकॉर्ड्स में से जो ईसाइयों के पास पाए जाते हैं उसकी किताबों में से उन्होंने उनको ले लिया है। इसका कनेक्शन क्या है दज्जाल के साथ? हम जब असहाबे कहफ के बारे में जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह डिटेल में, उसको हम आयत बाय आयत समझेंगे कि असहाबे कहफ का क्या किस्सा था। सबसे पहले दज्जाल आएगा माल के फितने के साथ कि लोगों को या दुनिया में वो कब्ज़ा करेगा, कि लोग अपना सारा माल, सारी अथॉरिटी उसके हाथ में होगी, और लोगों को वो बोलेगा कि मुझे मानो तो मैं तुम्हें गनी कर दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी संवार दूंगा, तुम्हारे मुल्क को संवार दूंगा, तुम जो उसको मानेगा उनकी वो उसको फ्लरिश कर देगा। यहाँ पे हम वापस से छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द डिवाइन मिरेकल। आज का हमारा जो सेशन है ऑफ डिस्कशन दैट्स सूरतुल कहफ, और सूरतुल कहफ के ऊपर हम जो बात कर रहे हैं कि किस तरह से सूरतुल कहफ कनेक्टेड है दज्जाल के फितने के साथ। और दज्जाल का फितना बहुत बड़ा फितना होगा और वो जो है अपने आप को खुदा होने का दावा करेगा और उसके मानने वालों को वो जो है काफ़ी तरीके से उनको फ्लरिश कर देगा, उनको उनकी ज़मीनों को ज़रखेज़ कर देगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कुछ ऐसी ताकत अता करेगा वक्ती तौर पर जो लोगों के लिए इम्तिहान का बायस होगी। और ये बहुत बड़ा फितना होगा और इसीलिए हम सूरतुल कहफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दज्जाल के फितने से कैसे रिलेटेड है। जैसे मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपको बयान किया था कि दज्जाल माल के फितने को लेके आएगा कि जो ईमान वाले होंगे उनको वो गुर्बत में मुलविस कर देगा और जो उसको मानने वाले होंगे उनको वो मालदार और खुशहाल कर देगा। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जब जिक्र किया सूरतुल कहफ को तो इसमें स्टार्ट किया कि कुरान में किसी तरह का कोई एवज टेढ़ापन नहीं है। अल्लाह ताला इसीलिए जो उन लोगों को ये निशानी बता रहे हैं सूरह कहफ के शुरू में ही कि जो अपने आप को कुरान से जोड़ेंगे उनका सही गलत का फैसला, उनका ईमान, उनका जो तवक्कुल है वो दुरुस्त रहेगा। और कुरान ऐसी किताब है जो लोगों को टेढ़ेपन से बचाती है। आज हमारे पास सही गलत की तमीज़ बिल्कुल बदल गई है। लोग माशरे में जो लोग मानते हैं उसको सही गलत तस्वुर करते हैं, दीन की तालीमात को समझते हैं कि कोई अजीब सी चीज़ है, वो कुरान को समझने की तौफीक नहीं करते। वो ये बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो हमें बताया जा रहा है, जो चीज़ हमें इन सोर्सेज से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो विजुअल मीडिया हो, चाहे किसी भी तरह की हो, जो किताबों से हमें मिलती है वो सही और गलत में उसमें फ़ैसला करते हैं, ना कि वो कुरान जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ुरक़ान कहा है, फ़र्क करने वाली चीज़ सही और गलत में, सीधे रास्ते में गलत रास्ते में, ना कि वो उससे अपनी मोरालिटी डिराइव करें। वो दूसरी सोर्सेज से अपनी मोरालिटी डिराइव करते हैं। अपने जो शख्स अपने आप को कुरान से जोड़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके ईमान को टेढ़ापन से बचाएगा, उसके मोरालिटी को टेढ़ेपन से बचाएगा, उसके ईमान को टेढ़ेपन से बचाएगा। और ये एक ऐसा वक्त होगा दज्जाल का जहाँ पे सही इंसान का इम्तिहान लिया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ एडवाइस की, हमें इस बात का मशवरा दिया कि ये दुआ हम कसरत से पढ़ा करें, नमाज में इसको पढ़ा करें। और वो दुआ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस अल्फाज से ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिन नार, कि ए अल्लाह मैं पनाह में आता हूँ तेरी आग के फितने से, व अज़ाब नार, और आग के अज़ाब से मैं तेरी पनाह में आता हूँ, व फितनतिल कब्र, और मैं तेरे पनाह में आता हूँ कब्र के फितने से, व अज़ाबिल कब्र, और मैं तेरी पनाह में आता हूँ कब्र के अज़ाब से, व शर्र फितनतिल गिना, और मैं तेरी पनाह में आता हूँ मालदार होने के फितने से, कि मुझे माल अदा कर दिया जाए उसके फितने में मुलविस हो जाऊं। माल ज़्यादा होना फितना नहीं है, बल्कि वो ऐसे शर में मुलविस हो जाए उसके फितने के ज़रिए, माल की कसरत की वजह से, उससे पनाह मांगने की यहाँ पे बात की गई है। वह शर्र फितनतिल फ़क़्र, और मैं गुर्बत या फ़ाक़े से जो है कि फितने में मुलविस हो जाऊँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, ए अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह में आता हूँ दज्जाल के शर के फितने से। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत दुआ हमें सिखाई है, इसको हमें याद करना चाहिए। ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। और कुछ सहाबा इस बात को कंपलसरी समझते थे कि वो सलाम से पहले इस दुआ को, जो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल अज़ाबिल क़ब्र, कि ज़िंदगी और मौत के फितने से, अज़ाब कब्र के फितने से, आग के फितने से, दज्जाल के फितने से महफूज हैं। जिस तरह से हम आपको जिक्र कर रहे थे कि क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ लेके जाएंगे। हम अभी जिक्र कर रहे थे दज्जाल के फितने के ऊपर, और ये क्या बैकग्राउंड है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो असहाब कहफ के बारे में हमें जिक्र किया कि उसके साथ हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल कम अज़ कम अराउंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन होती है हमारी दुनिया में, और वो अगर किसी गलत रास्ते की तरफ मुलविस हो जाए, डायरेक्ट हो जाए, तो कितनी बुराई माशरे में फैलती है उसकी बिना पे। इसीलिए वो जो नौजवान थे जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने ऐसे सोसाइटी से अलग हो गए अपनी जान बचाने के लिए कि अल्लाह के साथ शिर्क ना करना पड़े, किसी को हमें किसी हराम में ना पड़ना पड़े, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जिक्र किया असहाब कहफ में कि अल्लाह ताला ने बोला कि ये थे कि इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, कि ये वो नौजवान थे जिन्होंने अल्लाह के ऊपर ईमान लाया और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी, और अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से क़यामत तक आने के लिए निशानी बना दी। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि जो भी हमने पढ़ा
जो समझा, जिसको ज़िक्र किया, वो हमारे को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कमी बेशी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तरफ से माफ़ करे। जो भी खैर है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ है, जो भी शर है वो हमारी ये शैतान की वजह से है, या हमारे अमाल की का नताइज है, या तो शैतान की वजह से है। हम शर कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ उसकी निस्बत नहीं देते। हमें चाहिए कि हम सूरतुल कहफ़ समझने की कोशिश करें। इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।